नमस्कार दोस्तों, आज है 14 मार्च 2026 और 14 मार्च 2026 से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ में प्रश्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखने वाले हैं और वीडियो के अंत में इतिहास में आज की प्रमुख घटनाएं देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपका इसरो। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इसरो के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। अब देखो यहाँ से इसरो से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ से इसरो का पूरा नाम याद रखना है। तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में पूछा जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना पूछ लिया जाए तो 15 अगस्त 1969। और इसरो के संस्थापक कौन है आपके? डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और भारत का पहला उपग्रह उपग्रह कौन था? तो ये था आर्यभट्ट। ठीक है, जो कि आपका कब बना था? 1975 में। और भारत का पहला रॉकेट प्रशिक्षण कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था आपका थुम्बा, केरल से। और मंगल मिशन का नाम क्या रखा गया? तो ये रखा गया मंगलयान। ठीक है, ये भी आपको कुछ फैक्ट याद रखना है इसरो से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, गगनयान मिशन का भारत का कैसा मिशन है? तो ये आपका है पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, ये आपका क्या है? पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। ठीक है, जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इसरो के द्वारा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो ये किया है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मार्च 2026 में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये आपका रहा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले उड़ीसा राज्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको याद रखना है, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से उड़ीसा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936, जिसे उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का एक समृद्ध तटीय राज्य है, जो अपनी प्राचीन राजधानी कलिंग, जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर और जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी क्या है? आपकी भुवनेश्वर, उड़ीसा की, याद रखना है। और भाषा क्या है? ओडिया। यह देश के खनिज का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आपके खनिज काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपका अपने देश में को प्रदान करता है। तो ये क्या क्या? लोह, बॉक्साइड और क्रोमाइट इसमें काफी मात्रा में उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, जो कि आपके किस पार्टी के हैं? भाजपा के, बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हैं रघुवर दास। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिपरी की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार, ठीक है, आयातक देश कौन सा है? तो ये आपका है भारत। ठीक है, जो कि आपका भारत क्या बना? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक, यानी भारत ने काफी मात्रा में हथियार खरीदे हैं। ठीक है, मंगवाए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, जो कि दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है बना। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मोजतबा खामनेई की को हाल ही में किस देश का नया सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता चुना गया? तो ये चुना गया ईरान। ठीक है, किसको? ईरान की आपकी क्या बने? सुप्रीम लीडर, जो कि आपका मोजतबा खामनेई को बनाया गया। ठीक है, अभी देखो हाल ही में इनकी आपके पिता की मृत्यु हो गई थी, जो कि 28 फरवरी को हुई थी। इजराइल की इजराइल द्वारा वायुसेना अटैक किया था, तो इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी। जिनका नाम क्या था? आयात
अयातुल्ला अली खामनेई, जो कि आपके सुप्रीम लीडर थे ईरान के। तो उनकी मृत्यु के बाद इनके लड़के को क्या बना दिया गया, सुप्रीम लीडर, जिनका नाम क्या है, मुजतबा खामनेई। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान के सर्वोच्च लीडर बने, यानी सुप्रीम लीडर। अब देखो ईरान से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देख लेते हैं। ईरान आधिकारिक तौर पर इस्लामी गणतंत्र ईरान, ठीक है, मध्य पूर्व में स्थित एक प्रमुख देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। इसे पहले फारस के नाम से जाना जाता है। तो ईरान का पुराना नाम क्या है, फारस नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ आर्यों की भूमि है। ईरान की संस्कृति हजारों साल पुरानी है, जिसे फारसी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या था, फारस। ठीक है। ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। और पहला पूछ लिया जाए तो पहले पे आपका कौन है, वेनेजुएला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी है तेहरान, जो कि सबसे बड़ा शहर है ईरान का। पुराना नाम है इसका फारस। ठीक है। 1935 में आधिकारिक रूप से इसका नाम क्या रख दिया गया था, ईरान। ये आपको याद रखना है। मुद्रा है ईरानी रियाल और भाषा है आपकी फारसी। और शासन प्रणाली है इस्लामी गणतंत्र। ठीक है, यानी सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति। अभी जो कि सर्वोच्च नेता आपके इसके कौन बनाए गए हैं आपके, तो ये बनाए गए हैं मुजतबा खामनेई। ठीक है, इनकी पिता की मृत्यु हो गई 28 फरवरी को, तो ये बनाए गए हैं आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पुस्तक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है जिसका विमोचन मार्च 2026 में हुआ। तो ये आपके हैं धीरज काकड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरज काकड़िया। ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, नाजरायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है आपका, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि आपका ये नाजरायण पक्षी अभ्यारण्य स्थित है तमिलनाडु में। तो अब देखो यहाँ से तमिलनाडु राज्य आ गया। तमिलनाडु राज्य से आपको कुछ फैक्ट भी याद रखना है। तो तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है, जिसकी राजधानी चेन्नई। ठीक है, और चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास। यह अपनी प्राचीन द्रविड़ संस्कृति, भव्य मंदिरों, भरतनाट्यम नृत्य, चाय कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ की मुख्य भाषा तमिल है और राज्य के प्रमुख उद्योगों में ऑटोमोबाइल, ठीक है, और सूती वस्त्र शामिल है। ये आपको याद रखना है। और चेन्नई को एशिया का डेट्राइट कहा जाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है एम.के. स्टालिन। ठीक है, वे किस पार्टी के हैं, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़रम, यानी डीएमके पार्टी के नेता हैं। ठीक है, अब आपको कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ निर्माणों का निर्माण किया। और तंजावर बृहदीश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। और चेन्नई को क्या कहा जाता है, एशिया डेट्राइट। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि आपके कहाँ के, तमिलनाडु के ही थे। तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखना है तमिलनाडु से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में एमबीबीएस की सीटों में कितनी वृद्धि की गई। तो ये की गई 11,682। ठीक है, कितनी की गई, 11,682। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11,682। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। तो ये खोले गए आपके 43। पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 43। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो आज 14 मार्च है। 14 मार्च में आपके इतिहास की कुछ घटनाएं देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखो 1951 में भारत में पहली बार योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई। ये आपका योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई थी कब, 1951 में। और योजना आयोग का वर्तमान में नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नीति आयोग। ये भी आपको याद रखना है, जो कि
2015 में बदल दिया गया। 1965 में आपका भारत में दूरदर्शन के प्रसारण की विस्तार की योजना को आगे बढ़ाया। ठीक है। 1998 में भारत ने विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की। 2007 में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में नई उपलब्धियां हासिल करते हुए कई उपग्रह प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया 2007 में। और 2013 में भारत में विज्ञान तकनीक के विकास के लिए कई नई नीतियां लागू की गई। और 2018 में क्या हुआ था, आज ही के दिन भारत में डिजिटल इंडिया और तकनीक विकास से जुड़े कई नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये आपको कुछ इतिहास की प्रमुख घटनाएं याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।